देवभूमि में हम स्नान करते हैं और आज इस तरह के तार तार कृत्य करने वाले लिव इन रिलेशनशिप के इस तरह के कानून को ये लोग मंजूरी देते हैं तो शायद इनसे रिलेटेड होगा वो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे हर व्यक्ति को गंदा कर रहे हैं। अधिवक्ता अभी आज सड़क पे उतरा है और आप कल देखना सारे लोग, पूरी जनता, घर घर से लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं कहती हूँ भाइयों, साथियों, यहाँ पे राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे घर, हमारे परिवारों में कुल्हाड़ियां चल रही है, हमारी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहने वाली है अगर इन लोगों ने इस तरह के कानून लागू कर दिए हैं। इन लोगों को सरकार, इन शर्म आनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और ये राज्य सरकार को, इनको शर्म आनी चाहिए। जो यूसीसी का जो विरोध हो रहा है ये काफी दिनों से हो रहा है। जिस दिन से प्रक्रिया के लिए बातचीत हुई थी कि यूसीसी लागू कर दिया है, पेपरलेस प्रक्रिया, जो एक कुठाराघात हुआ है अधिवक्ता समाज पर और आम जन पर भी, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ेगा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नहीं पता वो किस जमीन की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं। और आज आपने एकदम से ये चीज हमारे ऊपर लागू कर दी है और किसी भी अधिवक्ता को, अधिवक्ता समाज से पूछा नहीं गया, जबकि इनको पूछना चाहिए था। हर चीज ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो जो चीज गलत है ये अधिवक्ता ही नहीं, आम जनता पे भी इस चीज का, ये चीज लागू होती है, वो लोग भी खतरे में है। आज हम ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। जिलाधिकारी महोदय अपने अंदर केबिन में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आए और उन्होंने किसी दूसरे अधिकारी को भेज दिया। ये बड़ी शर्म की बात है, जबकि हम फेसबुक पर डीएम साहब को रोज देखते हैं कि डीएम आज ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो सूबे के जो मुखिया है, जिलाधिकारी महोदय, आज वो अंदर कमरे में बंद है। उन्होंने कह दिया कि मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, जो बड़ा ही इन्होंने हमारे पूरे अधिवक्ता समाज की एक बेइज्जती करी है। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, घर में जब हम जाते हैं, तो अगर मैं घर पे नहीं बताती हूँ कि मैं घर के अंदर हूँ और मैं घर में नहीं हूँ, किसी और को भेजती हूँ, तो मैं आने वाले व्यक्ति का अपमान करती हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने अपमान किया है और इस तरह की जो ये हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये नहीं सोच रही कि अधिवक्ता समाज भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का परिवार है। समाज जो आज इस चीज में स्ट्रगल करेगा वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इन्हीं का परिवार है। कल इनके बच्चे भी इन चीजों में सफर करेंगे। ये हमारी ही लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। तो इसके लिए हम लोग विरोध में हैं और इसका विरोध करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को बाहर आकर के ज्ञापन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उसके लिए मैं उनके लिए उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ेगा। गलत बात है। मैम, एक बड़ा सवाल है, ये एक्ट तो लागू हो चुका है और इसमें लिविंग रिलेशन को लेके कितनी बारीकियां, क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बुरी कहते हैं ना हम लोग कि ये हमारी देवभूमि है। देवभूमि को हम प्रणाम करते हैं, देवभूमि में हम स्नान करते हैं और आज इस तरह के तार तार कृत्य करने वाले लिव इन रिलेशनशिप के इस तरह के कानून को ये लोग मंजूरी देते हैं, तो शायद इनसे रिलेटेड होगा वो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे हर व्यक्ति को गंदा कर रहे हैं। और वो गंदा करने का काम ये ऊपर बैठे, जो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये समाज को नहीं पूछते हैं कि समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे परिवार के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये लोग हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, इसका अंजाम इनको भुगतना होगा, इनको जाना होगा, इनको भुगतना होगा। देखते हैं कितने सालों तक इनका ये सब चलता है। मैम, अंतिम सवाल, अधिवक्ता जब किसी आंदोलन की शुरुआत करता है तो अंजाम तक पहुंचाता है, इस आंदोलन को लेके कहां तक चलने का इरादा है? जो अधिवक्ता जो है उन्होंने उत्तराखंड राज्य के भी आंदोलन किया था, महिलाओं ने आंदोलन किया था और आज ये आंदोलन यहाँ से नहीं, घर घर से शुरू है। लोग, जनता, अधिवक्ता अभी आज सड़क पे उतरा है और आप कल देखना सारे लोग, पूरी जनता, घर घर से लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं कहती हूँ भाइयों, साथियों, यहाँ पे राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे घर, हमारे परिवारों में कुल्हाड़ियां चल रही है, हमारी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहने वाली है अगर इन लोगों ने इस तरह के कानून लागू कर दिए हैं। इन लोगों को सरकार, इन शर्म आनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और ये राज्य सरकार को, इनको शर्म आनी चाहिए।